अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम हिंदी का जो आपका प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, जो क्लास 6 to 8 का है, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 7 हम आपको करवाने जा रहे हैं। 1 से लेकर 6 तक हम करवा चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। तो चलिए स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MSGS पॉइंट पे। तो जहाँ हम आपको बीपीएससी TDR3 का लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसमें हम बिहार करंट अफेयर को भी लेकर किए हैं, जो आज की वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो आपने वो सेशन नहीं देखा तो उसे भी जाकर जरूर देखिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर पहले से शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर देखिए पहला में क्या है। कठपुतली कविता में कवि क्या बताना चाहता है। कठपुतली कविता में जो है कवि क्या बताना चाहता है। स्वतंत्रता से कोई खुश नहीं है, परंतुता में कोई खुशी नहीं है, कठपुतलियां विद्रोही होती है, ज्यादा धागे उलझ जाते हैं। कठपुतली कविता में कवि क्या बताना चाहता है ये आपको बताना है। तो परंतुता में कोई खुश नहीं है, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा तथा नाचने वाली लड़की किस नाटक की प्रमुख पात्र है। बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा तथा नाचने वाली लड़की किस नाटक का प्रमुख है। पापा खो गए, भारत दुर्दशा, बकरी, कल भात आया था, कल भात आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा राइट आंसर, पापा खो गए, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने किस कवि को आधुनिक काल का सूरदास कहा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने किस कवि को आधुनिक काल का सूरदास। पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, जगन्नाथ दास रत्नाकर को, मैथिली शरण गुप्त को। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। क्वेश्चन नंबर 4 है। ऐसा कभी नहीं होगा, क्या है, ऐसा कभी नहीं होगा धृष्ट, राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुम्हें ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है। तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उपयुक्त कथन किसका है, अंग का, हनुमान का, विष्णु का, सीता का। मतलब है कि ऐसा कभी नहीं होगा धृष्ट, राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। ये कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, ये हो जाएगा सीता का, डी आपका राइट हो जाएगा। क्या है, सीता का। क्वेश्चन नंबर 5 है। चांद से थोड़ी सी गप्पे शमशेर बहादुर द्वारा रचित रचना की विधा क्या है। कविता है, निबंध है, कहानी है, संस्मरक है। चांद से थोड़ी सी गप्पे शमशेर बहादुर साथ रचित रचना का विधा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, कविता है, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और अत्याधिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। उपयुक्त कथन में भारत की खोज के संबंध में किसका है। मतलब है भारत की खोज पुस्तक है, उसमें इस पुस्तक के एक महान देश की गौरवशाली अतीत और अत्याधिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। उपयुक्त कथन में भारत की खोज के संबंध में किसका है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर, ये अल्बर्ट आइंस्टीन का, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। नेहरू जी कितनी बार जेल यात्रा किए। नेहरू जी जो है कितनी बार जेल की यात्रा की है, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 3 बार। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा 9 बार। कितनी बार, 9 बार, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न करके बदलू काका कहा करता है। किस कहानी का कथन है। बस की यात्रा, कामचोर, टोपी, लाख की चुड़िया। कहा कि वैसे तो मेरे मामा के गाँव के होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न करके बदलू काका कहता है। ये कहानी किस कथन का है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, लाख की चूड़िया, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल 80 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्षणिक जीत में दीर्घहार में, क्या है, क्षणिक जीत में दीर्घहार में जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, पंक्ति किसकी है। रामविलास शर्मा की, रामाधारी सिंह दिनकर की, अटल बिहारी वाजपेयी की, नागार्जुन की। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर, किसकी है, अटल बिहारी वाजपेयी, सी आपका राइट हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। भारतीय सिनेमा के जनक कौन है। आदित्य ईरानी, फाल्के, महेंद्र कपूर, WM खान। भारतीय सिनेमा के जनक कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा, फाल्के, बी आपका राइट हो जाएगा। इसी पर मिलता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। शीर्ष लेख जहाँ पहिए में किसका कथन है। जमीला बीवी का, अबकली का, फातिमा का, इनमें से कोई नहीं। मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, फातिमा का, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। कबीर मीमा मासा के रचनाकार कौन है। रामचंद्र तिवारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर धर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा, रामचंद्र तिवारी, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। पांडव अभी जीवित है, राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर के अर्जुन प्राप्त किया है। इंद्रप्रस्थ के पाठ से उप कथन में किससे संबंधित है। भीष्म से, विदुर से, शुक्नि से, दुर्योधन से। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पांडव अभी जीवित है, राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर के अर्जुन ने प्राप्त किया है। इंद्रप्रस्थ के पाठ उप कथन किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, विदुर से, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। 13वां बरस पूरा होने पर पांडव किस नगर में रहने लगे थे। 13वां बरस पूरा होने पर पांडव किस नगर में, विराटनगर,
उपलवय नगर, हस्तिनापुर, स्वदेश। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा राइट आंसर? उपलवय नगर, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन का 14 का क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है शासन सूत्र ग्रहण करने से पूर्व युधिष्ठिर किसके पास गए थे? श्री कृष्ण के पास, धृतराज के पास, भीष्म के पास, व्यास जी के पास। शासन सूत्र ग्रहण करने से पूर्व युधिष्ठिर किसके पास गए थे? आपको बताना है 15। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा? भीष्म के पास। क्वेश्चन नंबर 16 है दो बैल की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने किसका संबंध बताया? पहला है पूंजीपति और निम्न वर्ग का, दूसरा है पशु और अत्याचार का, कृषकों, समाज और पशुओं का, राजनीतिक और समाज का। क्वेश्चन नंबर 16 दो पहलो कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने किसका संबंध बताया? कृषि, समाज और पशुओं का। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है छायावाद का व्यक्तित्व स्वतंत्र शांति मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम है। छायावाद संबंधी यह अभितम कथन इनमें से किस आलोचक का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी का, डॉक्टर नावर सिंह का, डॉक्टर नरेंद्र का। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा? डॉक्टर नामवर सिंह का। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है मेरी लड़की कौन है वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प कीजिए। मेरी लड़की कौन है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 18 का संबंध कारक, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पाली, प्राकृतिक, संस्कृति। कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा राइट आंसर? संस्कृति, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है अवधी भाषा का मुख्य केंद्र मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या या अवध? अवधी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 20 अयोध्या और अवध, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बीडी खेर, आचार्य नरेंद्र देव, पीडी टंडन, मदन मोहन मालवीय। राजभाषा का आयोग। क्वेश्चन नंबर 21 बीजी खेर, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? संस्कृत, अपभ्रंश, प्रकृति, पाली। क्वेश्चन नंबर 22 अपभ्रंश, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है ध का उच्चारण आसान है। ध ओष्ठ, तालु, कंठ, दंत। क्वेश्चन नंबर ध का क्या होगा? ध जो है का उच्चारण है क्वेश्चन नंबर 23 का दंत। ध कहाँ से होगा? दंत से, जी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चौथा व्यंजन, वर्ग के पंचम अक्षर। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा राइट आंसर? वर्ग के पंचम अक्षर, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? अंकना, अंठ, अंकन, अड़क। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? क्वेश्चन नंबर 25 अंकन, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है विदोही, विदेही, वैदेही, विदेही। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वर्तनी है? क्वेश्चन नंबर 26 वैदेही, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार, परिशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 27 परिशिष्ट, ये गलत है, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी, कुमुदिनी। कौन सा आपका शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 28 कुमुदिनी, सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में अध्यायी संधि का उदाहरण नहीं है। नायक, नायिका, नाविक, वागिश। क्वेश्चन नंबर 29 वागिश, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद विकल्प पहचानिए। संगलन का सही क्या होगा? सन प्लस गन, स प्लस लगन, स प्लस अलगन, सम लगन। कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 30 का? सम प्लस लगन, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है नीचे दिए गए शब्द का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। गै प्लस अक, गैक, गेक, गैक, गायक। क्वेश्चन नंबर 31 है डी गायक, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है नीचे दिए गए शब्द का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। नि उत्साह, निरुत्साह, निउत्स, निरुत्साह, नउत्स। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा राइट आंसर? निरुत्साह, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है स्वर संधि के कितने भेद है? 5, 6, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा राइट आंसर? 5 भेद है, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में एक शब्द योगारूढ़ कोटि का है। रेलगाड़ी, रसोई घर, डाकखाना, जलज। निम्नलिखित में एक शब्द योगारूढ़ का। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा राइट आंसर आपका? डी जलज, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्न में से तत्सम शब्द है खीर, खेत, कोयल, कृष्ण। तत्सम शब्द पूछा गया क्वेश्चन नंबर 35 कृष्ण, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। तौलिया जो है वो किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 36 पुर्तगाली, सी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कार्य शब्द का तद्भव रूप है कर्म, पार, कर, काज। कार्य शब्द का डी हो जाएगा कार्य।
क्वेश्चन नंबर 38 है, अजीर शब्द का अर्थ है युवा, आंगन, वार्धक्य, जरावस्था। अजीर शब्द का क्या होगा? बी, आंगन। 38 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है कोविदी, दामिनी, बुध, प्रयाग। पंडित का पर्यायवाची नहीं है दामिनी, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, नीचे दिए गए विकल्प को उसके विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। करकट, करकट, ठीक है। कूड़ा, किला, कीला, केकड़ा, कूड़ा, केकड़ा, घर, मकान। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा? कूड़ा, केकड़ा, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो उपस्वर्ग का सही विकल्प नहीं है। व्यसन, निडर, परविधा, पुष्पित। क्वेश्चन नंबर 41 डी, पुष्पित, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से स उपसर्ग में निर्मित शब्द नहीं है। सब परिवार, सदाचार, सजीव, सजा जाती। क्वेश्चन नंबर 42 बी होगा, सदाचार। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। त्रिपिटक, भारत, लेखक, गंगा। क्वेश्चन नंबर 43 का क्या होगा? सी, लेखक। क्वेश्चन नंबर 44 है, कर्मवाचक वाला वाक्य पहचानिए। पहला है, क्या तुमने व्यायाम किया? दूसरा, उससे सोया नहीं जा सका। तीसरा, उससे आज पढ़ा ही नहीं था। मैंने अपना सारा काम कर लिया। कर्मवाचक वाला वाक्य पहचाना। क्वेश्चन नंबर 44, उसने आज पढ़ा ही नहीं किया। उससे आज पढ़ा ही नहीं किया। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद में सही विकल्प है। रामलीला का मंचन वहां हो रहा है। स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक। क्वेश्चन नंबर 45, स्थानवाचक, ए आपका। रामलीला का मंचन वहां हो रहा था, क्या हो जाएगा? स्थानवाचक, ए आपका राइट होगा। 46 है, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा को सही विकल्प है। दाल, वृक्ष, कच्चा, अमेरिका। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा। 46 वृक्ष, भी आपका राइट हो। क्वेश्चन नंबर 47, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में इसमें कौन सा उपवाक्य है? क्रिया विशेषण, विशेषण उपवाक्य, सर्वनाम, संज्ञा उपवाक्य। 47 क्रिया विशेषण उपवाक्य, ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, राम धीरे धीरे टहलता है। वाक्य में क्रिया विशेषण है राम धीरे धीरे टहलता है। क्वेश्चन नंबर 48 धीरे धीरे, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन 49 है, मुझे थोड़ी चाय दो। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? समुदावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संज्ञावाचक। मुझे थोड़ी चाय दो। 49 परिमाणवाचक, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानक हिंदी व्याकरण में कारक व व्याकरण कोटि है जो। पहला है, कार्य संपादित करने वाली सूचना देती है। संज्ञा या सर्वनाम कार्यवाही कार्य को बदलती है। उद्देश्य और विधि के पदों को जोड़ती है। संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों की क्रिया के संबंध करती है। क्वेश्चन नंबर 50 डी, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद की क्रियापद के संबंध व्यक्त करती है। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, अशोक ने पत्र पढ़ा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, अधिकरण, कर्म, कारण। अशोक ने पत्र पढ़ा। 51 कर्ता, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, उससे अच्छा आप, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अधिकरण, अपादान, करण, संबोधन। उससे अच्छे तो आप हैं। 52 बी, अपादान। क्वेश्चन नंबर 53 है, गटकरी शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विविधिलिंग, नपुंसकलिंग। 53 स्त्रीलिंग, ए आपका राइट होगा। 54 है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा, सजा, कजा, रजा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द मजा, ए आपका राइट होगा। 55 है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? 55 लड़के ने कहा, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, साधु आ रहे हैं। वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, बहुवचन, दीर्घ वचन, इनमें से कोई नहीं। साधु आ रहे हैं 56 बहुवचन, भी आपका राइट होगा। 57 है, निम्नलिखित में अवयवी भाव समास का उदाहरण है। रातों रात, करपशन, मनमाना, ठकुर सुहाती। 57 रातों रात, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्यों में सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह संतुष्ट थे इसलिए उसे कभी शिकायत नहीं की। वह जो थे वो संतुष्ट थे इसलिए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है 58 का? संयुक्त वाक्य। चलिए 59 पहुंचते हैं। निम्न विकल्पों में संयुक्त वाक्य को पहचानिए। क्या उसने परीक्षा की तैयारी कर ली? दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। मीना बहुत अच्छा गाना गाती है। जैसे ही काम खत्म हुआ वैसे ही हम निकल गए। 59 का दिन ढल गया अंधेरा बढ़ने लगा, बी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 60 है, फूक फूक कर पैर रखना। इस मुहावरे का सही अर्थ है डर डर कर कदम रखना, धीरे धीरे चलना, सोच विचार कर काम करना, शांतिपूर्वक चलना। फूक फूक कर पैर रखना, 60 का क्या होगा? सोच विचार कर काम करना, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। मुहावरे का अर्थ है अमर हो जाना, ठग जाना, लज्जित होना, प्रसन्न होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ है 61 का क्या होगा? लज्जित होना, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमा हो वहाँ अलंकार है। उपमेयोमा, मलोपयमा, वतिरेक, अन्वयम। 62 का क्या होगा? अन्वय, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, ले चला साथ में तुझे जनक क्यों बिच्छू लेकर स्वर्ण। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षक अलंकार, अतियोशिक अलंकार, उपमा अलंकार। 63 उत्प्रेक्षक अलंकार, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने में प्रकाशन आदेश देने का कार्य। पत्रकारिता का संबंध यह कथन किसका है? डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर का, श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी का, डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र का, डॉक्टर अर्जुन तिवारी। 64 डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर का, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, किसी विशेष सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार का विज्ञापन बनाया जाता है? वर्गीकृत विज्ञापन, सूचना प्रदान विज्ञापन, स्थानीय विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन। किसी विशेष सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार का विज्ञापन? 65 सूचना प्रद विज्ञापन, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन सा विभाग समाचार पत्र संबंधित नहीं है? विदेशी विभाग, तकनीकी विभाग, संपादक विभाग, व्यापारी विभाग। 66 विदेशी विभाग, ये आपका राइट होगा। 67 हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, रामकृष्ण दास, नंदू दुलारे वाजपेयी। 67 मुकुटधर पांडे, भी आपका राइट होगा। 68 है, नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे भीजन से प्यार है। पंक्ति का संबंध है वह चिड़िया जो चांद से थोड़ी सी गप्पे, कठपुतली, सामे किसान। 68 नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे भीजन से प्यार है। पंक्ति का संबंध किससे है? 68 का वह चिड़िया जो, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, लाल किरण की चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। उपयुक्त पंक्तियां किस रचनाकार की है? लाल किरण की चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने, केदारनाथ अग्रवाल का, शिवमंगल सिंह सुमन का, महादेवी वर्मा का, सुमित्रानंद पंत का। 69 शिवमंगल सिंह सुमन, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, माधव दास किस कहानी का पात्र? नादान दोस्त, पार नजर, संसार पुस्तक, चिड़िया की बच्ची। क्वेश्चन नंबर 70 का क्या होगा राइट आंसर? चिड़िया की बच्ची, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 71, नीलकंठ रेखा चित्र में बिल्ली का क्या नाम था? नीलकंठ रेखा चित्र में बिल्ली का क्या नाम था? नीलू, चित्रा, नीलाभ, राधा। 71 का क्या होगा? तो नीलकंठ रेखा चित्र में बिल्ली का नाम था चित्रा, बी आपका राइट हो जाएगा। 72 है, रामन और मल्लिका किस कहानी के पात्र है? कच्चा, टिकट एल्बम, बचपन, पार नजर के। रामन और मल्लिका 72 कच्चा, कंचा, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 10 मई 1857, 8 अप्रैल 1857, 10 मार्च 1857, 8 जून 1800। मंगल पांडे को 73 8 अप्रैल 1857, बी आपका राइट हो जाएगा। 74 है, रह बड़े राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, रह बड़े राहे मोहब्बत रह न जाना राह में। उपयुक्त कौन से रचनाकार का है? भगत सिंह, राजगुरु, महात्मा गांधी, रामप्रसाद बिस्मिल। 74 रामप्रसाद बिस्मिल। चलिए अब है 75 से 77 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और बूढ़ी और दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे हैं, अरे जैसी नीयत होगी अल्लाह भी वैसा ही बरकत देगा। सामने से फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या, ये लोग तो रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। परचून की दुकान पर बैठकर लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे धर्म के ईमान तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे मरने तो तेरे दिन की सूतक होता और वहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गए हैं। हजार आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूजत है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेरे हैं। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता लगाया था कि 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती। लड़का साहब के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके परिवार निर्वाह करता था। खरबूजे की डालियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदा के पास बैठ गया, तभी माँ बैठ जाती। लड़कों के परसों सुबह सुबह मुंह अंधेरे बेलों से पके खरबूजे चुन रहा था कि गीली मीट के तरावट से विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के पैर रख गया। सांप लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुलाई, झाड़ फूक हुआ, नाग देव की पूजा हुई।
75 में परचून की दुकान का आशय है दवाइयों की दुकान, आटा दाल की दुकान, खिलौने की दुकान, कपड़ों की दुकान। 75 आटे दाल आदि की दुकान, भी आपका राइट हो जाएगा। 76 है लोगों ने बुढ़िया की दुकान लगाने पे कटाक्ष क्यों किया? बेटे की मृत्यु के उपरांत भी दुकान लगाई, बेटे की मृत्यु पर शोक सभा नहीं बुलाए, बेटे की मृत्यु पर घर का चूल्हा जलाया, बेटे की मृत्यु पर भोज का आयोजन नहीं किया। 76 बेटे की मृत्यु के उपरांत भी दुकान लगाई, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है बुढ़िया के बेटे की मृत्यु का कारण था गीली मेट पर फिसलना, गिरकर बेहोश होना, सांप का डसना, खेत में करंट लगना। तो क्या था? सांप का डसना, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब जो 78 से 80 तक है वो पदान से ध्यान पूर्वक पढ़िए और तथा उसके प्रश्न के सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सम्मुख फैला अगर धैपत, प्रगति चिरंत कैसा इतियब, सुस्मित हरीश कैसा शर्म सलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देखकर कुछ ना मांगते, पावन बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कुछ कांटों से सुजित जीवन, परियक प्यार से वंचित यौवन, परहित अप्रित अपना तन मन, जीवन का सत आहूत में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कविता में डॉट डॉट अपना जीवन आपूर्ति करने की बात गई है, कांटों से भरे जीवन के लिए, निरंतर प्रगति के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए, जीवन की मुश्किलें समाप्त करने के लिए। 78 का क्या होगा? दूसरों के कल्याण के लिए, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कठिनाइयों के लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कांटे का, पड़खड़ का, पावस का, असफल का। 79 का क्या होगा? कांटे, ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कविता में नियंत्रित आगे बढ़ने में की गति किस वाक्य पे कही गई है? अगर ध्येय पक्ष पे कैसा इति है, कैसा श्रम सल है, समान मनोरथ पे। क्वेश्चन नंबर 80 का क्या हो जाएगा? कैसा इति अब, बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। कल जो हम सेट नंबर 8 लेकर आएंगे, आज सेट नंबर 7 था। इस सेशन को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। 80 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है हमें ज़रूर बताइएगा और इसे दोस्तों की भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।